नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऋचा अनिरुद्ध स्लीपवेल फाउंडेशन की तरफ से एक बार फिर आ गई हूं आप लोगों से बात करने उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटी सीख, बड़ी जीत। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। एक है टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सदुपयोग, और दूसरा है गोल सेटिंग यानी अपनी जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित करना। और मुझे यकीन है कि आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि वाकई ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि हम सब लोग इनसे जुड़ी किसी ना किसी परेशानी से जूझते रहते हैं। कई बार ये समझ नहीं आता कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या सोचें, क्या हासिल करना है, कहां तक जाना है और कैसे वहां तक पहुंचना है। और दूसरी चीज कि हम सबको हमेशा ये लगता है कि समय की कमी है हमारे पास, या जो काम हम समय पर पूरा करना चाह रहे हैं वो पूरा हो नहीं रहा। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, लेकिन जानते हैं वो 24 घंटे कम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम सही ढंग से अपने समय का उपयोग नहीं करते। समय एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन जिसका हम सब सबसे खराब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग की। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। यानी समय तो उतना ही है हमारे पास, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक हफ्ते में 7 दिन है, एक साल में 365 दिन है। टाइम मैनेजमेंट की जरूरत हम सबको क्यों है? ताकि जो समय हमें मिला है उसे हम बचा सकें। काम हम सबके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरह से पूरा करेंगे तो हमारे पास कुछ समय अपने लिए भी बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो लोग करते हैं उनको तनाव कम होता है, क्योंकि उन्हें बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि हम पूरे समय तनाव में रहें, उन कामों के बारे में सोचकर जो हमसे पूरे नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हम अगर समय को ठीक से उपयोग करें तो वो तनाव होगा ही नहीं। और जब हम समय बचा पाएंगे और तनाव रहित होंगे तो जाहिर सी बात है हम बेहतर काम करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, हम उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमारा जो आउटपुट है, जो काम हमें पूरा करना है, वो ज्यादा अच्छे स्तर का भी होगा। और ये सब करके हमारा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है अपने कामों पर, वो पहले से बेहतर होगा। क्योंकि कई बार जब हम बहुत तनाव में होते हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो पाता, हमें कोई हमसे सीनियर टोक रहा होता है बार बार, या घर पर कोई तनाव हो जाता है, तो हमारा नियंत्रण अपने काम पर से और अपनी जिंदगी पर से उठने लगता है। हमारा आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, और कई बार हमें लगता है कि ये काम हम पूरा कर ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे अगर हम ठीक से अपना टाइम मैनेज करें तो तनाव से या काम पूरा ना हो पाने की दिक्कत से हम बच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हमारे लक्ष्य या जो गोल है वो तय हो, और कितने वक्त में हम उन्हें पूरा कर सकते हैं ये भी हमें पता हो। अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी से कह देते हैं अरे ये काम तो 2 दिन में हो जाएगा, और उसके बाद हमें एहसास होता है कि ये तो हमने गलत टाइम बोल दिया, 2 दिन का तो काम ही नहीं है, ये काम तो कम से कम 4 दिन का है या 1 हफ्ते का है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने सर पर ले लेते हैं बहुत सारा तनाव, और जो काम 7 दिन में पूरा होने वाला था वो शायद 10-15 दिन लग जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपना जब आप गोल सेट करें या कोई भी काम तय करें तो एक सही आकलन लगाना बहुत जरूरी है कि अगर मैं दिन के 2 घंटे इस काम पर लगाऊंगा या लगाऊंगी तो ये इतने दिन में पूरा होगा। ना अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखें, ना बहुत कम। बिल्कुल सही आकलन होना चाहिए आपके काम का और आपके लक्ष्य को पूरा करने का। और जब आप काम तय करें उसी के साथ एक डेडलाइन जरूर तय कर लें। जब मुझे कोई काम करना होता है तो मैं ये सोच लेती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर लगा तब भी मैं इस तारीख तक ये काम खत्म कर लूंगी, और उसके बाद
वो जो आपका पूरा लक्ष्य है, पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा काम है, उसकी एक प्लानिंग इस तरह से कीजिए कि उसको कुछ हिस्सों में तोड़ लीजिए और हर हिस्से की एक डेडलाइन तय कर लीजिए कि इतना हिस्सा इस तारीख तक हो जाए, इतना हिस्सा इस तारीख तक हो जाए और इतना हिस्सा इस तारीख तक हो जाए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रह पाएंगे। और अगर कहीं रास्ते में काम करते वक्त लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, जो तय किया था उस पर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने उस डेडलाइन को थोड़ा बहुत बदलने में हिचके नहीं, अपने ऊपर उसका तनाव ना लें। लेकिन समय के साथ चलते चलते अगर आप उस डेडलाइन पर काम करते रहेंगे तो आपके लिए और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात, जब भी हम कोई काम अपने हाथ में लें तो उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को भी निर्धारित कर लें। हम सबको पता होता है कि हम सबसे अच्छी तरह से, सबसे कुशलता से काम दिन के किस वक्त कर पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो सुबह 5 बजे उठेंगे तो सुबह 5 से 8 बजे के बीच वो सबसे ज्यादा अच्छे तरह से काम कर पाएंगे। कुछ लोग दिन में बेहतर काम कर सकते हैं, कुछ लोग देर रात जब शांति होती है, सब तरफ सब सो जाते हैं, तब वो लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो तय करें कि आप सबसे अच्छी तरह किस वक्त काम कर सकते हैं और अपने दिन के एक शेड्यूल में उस काम को ठीक से बिठाएं और डिसिप्लिन के साथ बिठाएं। अगर आपने तय किया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मैं इस काम पर बैठूंगा या बैठूंगी, तो फिर कोई भी स्थिति आने पर आपको वो अपना डिसिप्लिन, वो नियम तोड़ना नहीं है। अपने हर दिन की एक डायरी में टू डू लिस्ट जरूर बनाकर रखें। ये बहुत मददगार होता है, ये मैं भी करती हूँ। क्या क्या काम मुझे आज पूरे करने हैं, ये मैं या तो एक दिन पहले या सुबह सुबह तय कर लेती हूँ। किसको फोन करना है, किसके मैसेज का जवाब देना है, किस तक कोई सामान भिजवाना है। तो जब मैं ये कर लेती हूँ तो उसमें जो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल, जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो भी ठीक से फिट हो जाता है और जो छोटे छोटे रोजमर्रा के काम आते हैं वो भी फिट हो जाते हैं। और एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म गोल तय करते हैं, बीच में कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस जरूर आते हैं। अचानक शायद परिवार में कोई दिक्कत आ जाए, वो काम 2 दिन पीछे हो जाए, जहां आप काम करने जाते हैं वहां कोई दिक्कत आ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए या परिवार में कोई बीमार पड़ जाए। तो इन सारी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपना गोल तय करते हैं और जब हम अपनी डेडलाइन तय करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। जब हर दिन का अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपना नियम बनाते हैं, उसमें भी जैसे अगर आपने तय किया कि 4 से 5 मुझे ये काम करना है, तो अगला काम 5:30 से 6:30 के लिए तय कीजिए। वो 5 से 5:30 आधा घंटा उस चीज के लिए रखिए कि अगर आपको थोड़ी देर हो जाती है, आपकी पिछली मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच जाती है, घर में अचानक कोई मेहमान आ जाता है, तो आधा आधा घंटे का फर्क रखकर अपनी पूरी दिनचर्या बनाकर तैयार रखिए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। टू डू लिस्ट के साथ आप एक और काम कर सकते हैं। हर संडे को, रविवार को, अगले पूरे हफ्ते का भी एक अपना कैलेंडर तैयार रखें कि सोमवार को आपको क्या काम करना है, मंगलवार को किसी से मिलना है, बुधवार को कहीं जाना है। तो वो काम जब अपने कैलेंडर में लिख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए कौन से घंटे निर्धारित हैं, आपके रोजमर्रा के कामों के लिए कौन सा वक्त निर्धारित है और कौन सा वक्त आपके पास अभी भी खाली है, जो आप अपने मनोरंजन के लिए या अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए दे सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ। टू डू लिस्ट रोज की और पूरे हफ्ते की बनाना बहुत जरूरी है। रोज की आप बिल्कुल सुबह सुबह उठकर बना सकते हैं या एक शाम पहले बना सकते हैं, और हफ्ते का कैलेंडर आप हर संडे को तय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये बहुत अहम बात है। हम कई बार सोचते हैं अरे ये काम है तो मुझे याद है। जबरदस्ती चीजों को याद रखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उनको अपनी डायरी में लिख लेंगे तो भूलने की एक भी चांस नहीं बनेगी और आप भी थोड़ा तनाव मुक्त रह पाएंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्लान पे। तो जो आपने लंबे समय का एक काम हाथ में लिया है, जो आपको पूरा करना है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपके बॉस ने आपको दिया हो, या आपका घर बन रहा है, या घर में कोई शादी है। कोई भी बड़ा काम है जो आपको एक डेडलाइन के अंदर पूरा करना है, और जैसा मैंने कहा कि उसके कामों को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, यानी कि एक एक्शन प्लान बना लीजिए।
आपको पता होना चाहिए कि मैं आज ये काम शुरू कर रहा हूं या शुरू कर रही हूं, मुझे इस तारीख तक ये काम खत्म करना है, बीच में इतने सारे पड़ाव आएंगे, ये काम पूरे होने हैं और ये कैसे पूरे होंगे, इस काम में मुझे किसकी मदद लेनी होगी, इस काम में मुझे किसकी मदद लेनी होगी, किससे बात करनी होगी, कब मुझे किस चरण की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। ये पूरा एक्शन प्लान आपके पास पहले ही अगर तैयार रहेगा तो किसी भी चरण को पूरा करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, हम ये कहते तो रहते हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, हो सकता है आप खुद भी कहते हो, मैं भी कभी कभी कहती हूँ, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, काम पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। आप जानते हैं ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हम किसी काम को जबरदस्ती धकेलते हैं, चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे। जब हम काम को कल पर टालते हैं तब ये तनाव पैदा होता है और ये गलतफहमी पैदा होती है कि हमारे पास समय नहीं है। समय है लेकिन हमने समय रहते उस काम को पूरा नहीं किया, हम उसको धकेलते रहे, दोपहर में सोचा रात में कर लेंगे, रात में सोचा सुबह उठकर कर लेंगे, जब वो बिल्कुल सर पर पड़ जाता है तभी हम वो काम करते हैं। और ये परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ होती है। काम को धकेलना बंद करें, जो समय उसके लिए तय किया है या जिस समय वो काम आपके हाथ में आया है उसी वक्त अगर हम पूरा करेंगे तो जो काम की फाइलें होती ना वो हमारे आसपास इकट्ठी ही नहीं होंगी। जो फाइल जब आए उसको साइन कीजिए, मतलब काम पूरा कीजिए और साइड में करते जाइए। इससे आपको तनाव कभी नहीं होगा और कभी ये गलतफहमी नहीं होगी कि आपके पास समय नहीं है। क्योंकि अब मैं आती हूँ चौथी बात पर, अपने दिन का आकलन जरूर किया कीजिए। चाहे आप शाम को बैठकर रात में सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आज पूरे दिन क्या क्या किया, कितना वक्त आपने जरूरी चीजों में व्यतीत किया, जैसे खाना बनाने में या खाना खाने में या जो भी आपके जिंदगी के जरूरी काम होते हैं, कितना वक्त आपने टीवी देखने में या मनोरंजन के कुछ और कामों में व्यतीत किया, कितना समय आपने दोस्तों या परिवारों के साथ गप्पे मारने में व्यतीत किया, कितना टाइम अपने फोन पर ही बिता दिया, व्हाट्सएप करते, फेसबुक करते, सोशल मीडिया पर, और कितने समय आपने अपना वो जरूरी काम किया जो आपको करना था, और क्या उतना काम पूरा हो पाया जो आपने डेडलाइन तय की थी उस हिसाब से। जब आप रोज सोने से पहले ही आकलन करेंगे और बहुत ईमानदारी से करेंगे, देखिए हम दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं। तो जब आप सही ढंग से अपने काम का आकलन करेंगे और पूरे समय का आपने कैसे उपयोग किया उसका आकलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने समय का आपने सही उपयोग किया और कितने समय को आपने यूं ही बेकार की चीजों में बर्बाद कर दिया। चलिए तो एक बार फिर से टाइम मैनेजमेंट की सारी खास खास बातें हम याद कर लेते हैं और अगर कुछ और याद आएगा तो मैं उसमें जोड़ती जाऊंगी। सबसे पहले अपने रोजमर्रा के और जो लॉन्ग टर्म काम है वो सारे कहीं एक जगह लिख लें। अपनी याददाश्त के भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सुविधा है, एक डायरी पेन उठाइए या अपने फोन पर लिख लीजिए, लेकिन कहीं पर भी सारे काम एक साथ लिखे जा सकते हैं। अब जब आपने वो काम लिख लिए हैं तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, यानी ये तय कर सकते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम सबसे ज्यादा गैर जरूरी है, कौन सा काम किस वक्त किया जाना ही जरूरी है और कौन सा काम ऐसा है जो कभी भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पूरे हफ्ते का कैलेंडर या सारे काम हफ्ते की शुरुआत में ही तय कर लें और कुछ वक्त उन कामों के लिए छोड़ दें जो अचानक आपकी जिंदगी में आ जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए। एक और अच्छी बात बताती हूँ आपको, आप अपने कामों को लिखने के लिए जो डायरी बनाएंगे ना, उसमें कहीं से भी कोई अच्छी बातें पता चलें, कोई मोटिवेशनल प्रेरणादायक बातें आप सुने पढ़ें, उनको लिख लें। ऐसी चीजें जब हम परेशानी में होते हैं या हमारा कोई काम पूरा नहीं हो रहा होता है उस वक्त हमारी बहुत मदद करती है। समय के सदुपयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और परेशानी है जो हम सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आती है। हम कई बार बेकार की चीजों को इसलिए मना नहीं कर पाते क्योंकि कोई हमारा बहुत अपना उन कामों के लिए कह रहा होता है, हम करना नहीं चाहते। कई बार उन चीजों की वजह से जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या हमारे जरूरी काम हैं उन पर असर पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी हमसे ना कहा नहीं जाता। तो आज मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हैं
और आपको पता है कि किसी काम से आपके समय की बर्बादी हो रही है, तो ना करना जरूर सीखें। एक बात हमेशा याद रखें, समय पैसा है। क्या आप पैसा बर्बाद करना पसंद करते हैं? तो फिर समय को क्यों बर्बाद करते हैं? समय को अच्छी तरह से संभाल कर रखें, उसका सदुपयोग करें, तनाव ना लें, एक शेड्यूल बनाएं, एक कैलेंडर बनाएं जिसका पालन करें, और जब भी कोई काम तय करें तो जितने वक्त में आपने तय किया है उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करें। एक बात याद रखिए, किसी भी महान या बड़े व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये बात जरूर आपको पता चलेगी कि वो सब लोग अपने समय के एकदम पाबंद थे, कहीं पर भी देर से नहीं पहुंचते थे, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो टाइम मैनेजमेंट आप भी अपना अच्छा कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी देर नहीं होगी, ना तो कहीं पहुंचने में, ना किसी काम को पूरा करने में। जब भी कोई काम आपकी जिंदगी में आए तो आप दो चीजें देखें। एक चार्ट आपको दिखाती हूं कि वो काम कितना अर्जेंट है, यानी अभी होना है, और वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कितना अहम है। अगर वो काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो उसको अभी इसी वक्त पूरा कीजिए। अगर वो काम अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप किसी और से कह सकते हैं करने को। अगर वो काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो तय कीजिए कि आप उस काम को कब कर सकते हैं। और अगर वो काम ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गैर जरूरी चीजों में, गैर जरूरी कामों में अपने समय को बर्बाद करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। चलिए, तो अब टाइम मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं गोल सेटिंग की, यानी लक्ष्य निर्धारण। हम सबकी जिंदगी में अपने अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य हम तय करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो कि हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे जिसका इतना टर्नओवर होगा, या वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो कि हम 3 महीने में वजन कम करेंगे या कोई नई चीज, नया काम सीखेंगे। दोनों ही गोल्स होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने लक्ष्य को नीचे मत करो, अपने लक्ष्य के हिसाब से अपनी काबिलियत को ऊपर उठाओ। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करें अपनी जिंदगी में तो क्या क्या करें, क्या क्या आदतें अपनाएं ताकि हम अपनी काबिलियत को ऊपर उठाकर उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण को लेकर सबसे पहली और अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य तय करें उसके बारे में सारी बातें हमें सही तरीके से और रियलिस्टिक तरीके से पता होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, कितना है और कैसे हमें उसे पूरा करना है और कितने वक्त में पूरा करना है। मसलन अगर हम ये तय करते हैं कि 3 महीने में हमें वजन कम करना है तो कितने किलोग्राम वजन कम करना है, ये बात हमारे दिमाग में एकदम ठीक तरह से बैठी होनी चाहिए। हवाबाजी नहीं होनी चाहिए कि 3 महीने में वजन कम कर लेंगे, इतने साल में बिजनेस खड़ा कर लेंगे, इतना टर्नओवर हो जाएगा। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। लक्ष्य तय करते वक्त पूरी क्लैरिटी, पूरी सफाई आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और कैसे उसे हासिल करना है। लक्ष्य को किस तरह से हमें देखना चाहिए उसकी सीख महाभारत में अर्जुन से मिली है। वो कहानी याद है ना आपको कि जब गुरु द्रोण ने एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी और अपने सब शिष्यों से पूछा कि इस पर वार करना है, बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो सब शिष्यों को, किसी को आसमान दिख रहा था, किसी को बाकी पंछी दिख रहे थे, अलग अलग चीजें दिख रही थी, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जब तक आपका लक्ष्य आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरह से फिट नहीं बैठ जाएगा तब तक आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो बड़े बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है। जब बड़े सपने हम देखते हैं तभी उनको पूरा करने की हिम्मत और हौसला भी जुटा पाते हैं। लेकिन फिर भी सपना ऐसा देखिए जो आप जानते हो कि आप पूरा कर सकते हैं। दुनिया के कहने की परवाह मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी सपना देखेंगे दुनिया कहेगी ये पूरा नहीं होगा या ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तुम कर ही नहीं सकते। दुनिया की परवाह मत कीजिए। लेकिन हम सब अपने अंदर जानते हैं कि हम अपने किस लक्ष्य को पा सकते हैं। आसानी से नहीं,
मुश्किल से मेहनत करके दिन रात डटे रहकर, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स अपनी जिंदगी में सेट कीजिए ताकि आप उन्हें पूरा भी कर सकें। ऐसे गोल सेट करने का भी कोई फायदा नहीं है जिसे आप भी जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर सकते, और दुनिया तो खैर हमारे हर गोल को मुश्किल ही समझती है। अपने हिसाब से अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए और अपनी लाइफ के लक्ष्य निर्धारित कीजिए। एक और जरूरी बात आपको बताती हूं, जब भी अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य तय करें तो उसकी उपयोगिता जरूर सोचें। क्या वो आपकी जिंदगी में उपयोगी होगा? क्या वो समाज के लिए, देश हित में होगा? हमेशा हमें अपनी जिंदगी में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो सिर्फ हमारे भले के लिए ना हो, समाज के भलाई के लिए भी हो, हमारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी हो, हमारे परिवार की भलाई के लिए भी हो। तभी वो लक्ष्य सार्थक होता है या रेलेवेंट होता है। और अब वापस आती हूं अपनी उस बात पर जो मैं शुरू से टाइम मैनेजमेंट के समय से कह रही हूं। कोई भी लक्ष्य तय करते समय सबसे पहले उसकी समय सीमा जरूर निर्धारित कर लें। ये ना सोचें कि ये काम हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, नहीं। सही तरीका अपने लक्ष्य को पाने का वो होता है जब आपको पता हो कि लक्ष्य ये है और इतने समय में ही हासिल करना है। तो अपने हर टारगेट को, अपने हर गोल को टाइम बाउंड जरूर बनाएं। चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं, अपने दिल में, अपने मन में रखें, अपनी डायरी में लिखकर रखें, लेकिन हर गोल टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे लक्ष्य निर्धारण और उसको हासिल करने के हमारे रास्ते पर एक बहुत अहम चीज काम आती है और वो है प्रतियोगिता, कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन कैसा हो और किससे हो? तो सबसे पहले हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। हम कल जैसे थे, क्या आज हम उससे बेहतर हैं? और आने वाले कल क्या हम आज से बेहतर होंगे? हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। कल जो काम किया था, क्या आज हम उसी काम को बेहतर ढंग से, कम समय में, बेटर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं? ये हमारी जिंदगी की सीख होती है। और अपने आप से लगातार कंपटीशन करते रहना हमको बेटर बनाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ये सोचें कि कल जो काम किया था बहुत अच्छा नहीं किया था, आज उसको बेहतर करेंगे। इसके बाद बारी आती है कंपटीशन अपने आसपास के लोगों से, उन लोगों से जो शायद उसी लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारा है। लेकिन याद रखिए, दूसरों से कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए। तब क्या होता है, हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं कि हम तो आगे बढ़ जाएं और वो पीछे रह जाए, तो इस तरह से हम अच्छे ढंग से अपने लक्ष्य को हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। और शायद कर भी ले तो अंदर से वो खुशी नहीं मिलेगी जो मेहनत करके और सच्चाई के रास्ते पर चल के अपने लक्ष्य को पाकर मिलती है। याद रखिए, किसी दूसरे को छोटा दिखाने के लिए उसकी लकीर को काटने की जरूरत नहीं है। अपनी लकीर को इतना बड़ा कर दीजिए कि कोई आप तक पहुंच ही ना पाए। अपने आसपास के लोगों से सीखिए भी और उनको सिखाइए भी। उनकी गलतियों से खुद भी सबक लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो गलतियां आप अपनी जिंदगी में ना करें। और इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़िए। और दूसरों से सीखते वक्त एक और बात ध्यान रखें, किसी के काम से जले नहीं। अगर किसी ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो उससे जलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उससे सीखिए, उससे मिलिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा क्या किया है जो अभी तक शायद आप ना कर रहे हो। किसी के प्रति मन मुटाव मत रखिए। और जैसा कि मैं लगातार ये गोल सेटिंग पर बात करते वक्त कहती रहूंगी कि बस इधर उधर भटकने के बजाय, दूसरों से चिढ़ने या जलने के बजाय, दूसरों के खिलाफ साजिश करने के बजाय अपने लक्ष्य के रास्ते पर सीधे सीधे और सच्चे ढंग से चलते रहिए। आपको जीत जरूर मिलेगी। एक और बात जो अक्सर हम लोगों के साथ होती है, जब हम अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट करते हैं तो कई बार खुद पर से भरोसा उठने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, नाकामियां किसके हिस्से में नहीं आती। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब ने फेलियर्स, नाकामियां बहुत झेली हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं सिर्फ सफलताओं के बारे में। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी सफल व्यक्ति कई बार गिरने उठने के बाद ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा होगा, और यही आपके साथ भी होगा। अपने पर
भरोसा रखें। जब बुरे दिन आए तो हमेशा याद रखिए कि ये भी बीत जाएगा। हाँ, जब अच्छे दिन आए तब भी याद रखिए कि दिस टू शैल पास। तो बुरे दिनों में दुखी ना हो और बहुत अच्छे दिनों में घमंड ना करें, क्योंकि कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता। जब आप अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलने लगेंगे तो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कई बार हिम्मत टूटेगी, लगेगा काम छोड़ दें, लेकिन यही वो वक्त होगा जो आपकी परीक्षा लेगा। इसलिए जो गोल सेट किया है उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिद बना लीजिए और उसको कभी भी छोड़िए मत, खुद पर भरोसा रखिए। एक चीज जो हम सबकी जिंदगी में बहुत काम आती है वो है पॉजिटिव, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एक्शंस, सकारात्मक काम, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक पूरा हमारा व्यवहार और हमारी भाषा। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आने दें, किसी के प्रति बुरे विचार या किसी से बुरा बोलना। ये सब क्या करता है, ये सब हमें और हमारे पूरे व्यक्तित्व को पीछे खींचता है। एक तरफ तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में लाकर, अपने व्यवहार में, अपनी भाषा में लाकर हम एक कदम पीछे चलते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर किसी के प्रति या खुद के प्रति भी या अपने काम के प्रति बुरे विचार कभी ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स मन में रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए। और ये पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में उस वक्त काम आएगी जब आपके लक्ष्य के रास्ते में बाधाएं आएंगी। हम सबकी जिंदगी में आती हैं, मेरे काम में भी बाधाएं आती हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक, पॉजिटिव रखें और ये सोचें कि सब अच्छा होगा, सब एक दिन ठीक होगा। ऑल इज वेल, वो देखा था ना फिल्म में, बार बार अपने आप से कहना कि ऑल इज वेल, सब ठीक है और सब अच्छा होगा। और कई बार क्या होता है, कोई बाधा हमारी जिंदगी में ऐसी आती है जिसे शायद कोई और दूर कर सकता है। किसी और से अगर हम मदद मांगे तो हमारा वो काम पूरा हो सकता है, लेकिन हम अपनी झिझक में रह जाते हैं, या कई बार कहें तो अपने घमंड में, ईगो में रह जाते हैं कि हम किसी से मदद मांगकर छोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मदद मांगने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि मदद मांगने से आपका कोई काम आसान हो सकता है। इसलिए आपको अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी उस अड़चन को दूर कर सकता है, तो बेझिझक मदद मांगिए। और यहां पर एक बात और कहूंगी, अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की मदद करने की स्थिति में हैं, तो प्लीज खुद को रोकिए मत, अपने घमंड में मत रहिए। आगे बढ़कर लोगों से मदद मांगिए भी और आगे बढ़कर लोगों की मदद कीजिए भी। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमसे नहीं बनते या हमको नहीं आते। उस कमी को स्वीकार करने में कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है अगर मुझे कोई चीज नहीं आती और आपको आती है। कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं आगे बढ़कर आपसे मदद मांगू और ये कहूं कि भाई मुझे ये काम या तो सिखा दो या मेरा ये काम पूरा कर दो। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, आप परफेक्ट नहीं है। अपने ऊपर इस बात का तनाव कभी मत लीजिए कि आपको हर काम आना चाहिए। हाँ, इसमें एक फर्क है, आपको कोई काम नहीं आता तो उस वजह से आप हाथ पर हाथ धरकर बैठिए मत। उस काम को पूरा करने के साधन ढूंढिए, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों या कोई तरीका हो या कोई कोर्स हो जिसे आप करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य के रास्ते में आई उस बाधा को आपके कदम रोकने मत दीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सब लोग अपने अपने गोल सेट तो कर लेते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट में टाइम भी सेट कर लेते हैं कि इतने बजे ये काम करेंगे, उतने बजे ये काम करेंगे। और फिर अचानक क्या होता है, हमारा एक दोस्त आता है जो कहता है चलो फिल्म देख कर आए, और हम अपने उस शेड्यूल से भटक जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फिल्म देखने ना जाएं। आपके मनोरंजन के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी मौज मस्ती के लिए भी समय होना चाहिए, लेकिन जो वक्त आपके काम का है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। उस वक्त आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और लोगों से ना कहना सीखें। आप बहुत प्यार से, बहुत आराम से कह सकते हैं कि नहीं, इस वक्त मुझे काम करना है, मैं 2 घंटे बाद फिल्म देखने चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारा लक्ष्य तो बिल्कुल ठीक है, हम काम भी ढंग से कर रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी ठीक चल रहा है,
लेकिन हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो रहे? तो अगर आप थोड़ा गहरे में जाकर सोचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में है। जब हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा ना कि हर वक्त जरूरी है कि हम अपनी अप्रोच, अपना बिहेवियर, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें। इसी नेगेटिविटी से एक चीज और जुड़ी है। आपने अपने आसपास कई बार ऐसे लोग देखे होंगे, या हो सकता है आपको भी आदत हो, कि हर बात पर संदेह करना, संशय करना। देखिए, हर काम पर सवाल करना अच्छा होता है, बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है कि हम जो कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या इससे किसी को फायदा होगा, ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आपने एक गोल सेट कर लिया है, एक काम अपने हाथ में ले लिया है, तब आप अगर हर वक्त अपने ऊपर संशय करेंगे, अपने काम पर संदेह करेंगे, या अपने आसपास जो लोग हैं हर वक्त उनको शक की निगाह से देखेंगे, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल करें लेकिन संशय ना करें, खुद पर भरोसा रखें। जैसे पहले भी मैंने कहा था, विश्वास के साथ सवाल करना ठीक है, हर वक्त शक करना, संशय करना अच्छा नहीं है। वो एक बार फिर हमको अपने रास्ते पर 2 कदम पीछे ले जाता है। एक और अहम बात, जब भी कोई काम हाथ में लें, वो चाहे बड़ा हो या छोटा, बहुत जरूरी हो या थोड़ा कम जरूरी, काम काम होता है, लक्ष्य लक्ष्य होता है। उसको मजाक में ना लें, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि फिर वो काम उस क्वालिटी का, उस स्तर का नहीं होता जैसा वो होना चाहिए। और याद रखिए, आपकी पहचान आपके काम से होती है। 4 लोग जब ये बात करते हैं कि आप कौन है या कैसे हैं, तो ये बात जरूर उठती है कि आप अपना काम कैसे पूरा करते हैं। तो हमेशा अपने काम की क्वालिटी अच्छे रखने के लिए अपने काम को गंभीरता से लें, उसको मजाक में ना लें कि हो जाएगा, ये कर लेंगे। जब हम इस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने काम को हल्के में ले रहे हैं। सीरियसली अपने हर प्रोजेक्ट को, हर असाइनमेंट को, हर लक्ष्य को, हर गोल को लें, ताकि उसे आप अच्छी तरह से पूरा कर पाएं। और इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में हमें बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं। कई लोग आकर हमें कुछ बताते हैं, और अक्सर हमारा रवैया ये होता है कि अगर हमें कोई बुरा बताता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं है, वो हमारा बुरा चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हर तरह के फीडबैक सुनने की आदत डालनी चाहिए। वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे फीडबैक पर शुक्रिया कहिए और बुरे पर भी शुक्रिया कहिए, क्योंकि वो आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देते हैं। सबकी सुनिए, उसके बाद अपने काम का सही तरह से आकलन कीजिए और मन में जरूर सोचिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे एक नेगेटिव फीडबैक दिया है वो क्यों दिया होगा, क्या वाकई मेरे इस काम में कोई कमी है। और अक्सर अगर आप सच्चाई के साथ झांक कर देखेंगे तो आपको वो फीडबैक सही मिलेगा। इसलिए तुरंत ही ऐसा ना करें कि किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया तो आप उससे चिढ़ जाएं या उसके प्रति कोई बुरी भावना अपने मन में रख लें। नेगेटिव फीडबैक्स भी हमारी जिंदगी में और हमारे काम में उतने ही जरूरी हैं जितने पॉजिटिव फीडबैक्स। चलिए, तो आज मैं अपनी बातें यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आज टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग पर हमने जितनी भी बातें की हैं, इन सबको आप याद भी रखेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना शुरू कीजिए। सुबह से रात तक आपको क्या क्या करना है इसका एक कैलेंडर बनाना शुरू कीजिए। पूरे हफ्ते आपको क्या करना है, पूरे महीने आपको क्या करना है, और साल के आखिर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ये सब चीजें एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी में गोल सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, और उनके हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाइए कि कैसे आप अपने उन गोल्स को अचीव करेंगे। चलिए, तो आज से शुरू करते हैं नए ढंग से टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब खड़े होते हैं राष्ट्रगान के लिए। पंजाब से जय गाथा
जय जय जय